हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग खंड 1 प्राचीन भारत पे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई वन पीछे वाला चैप्टर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखें वो जाइए प्ले लिस्ट में, पहले इस पार्ट को देखिए दोस्तों। ये थ्योरी पार्ट है, इससे बाहर आपका प्राचीन भारत में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6 दोस्तों। टाइम बिना गवाए हुए दोस्तों, क्योंकि लंबा चैप्टर है, थोड़ा धीरज के साथ वीडियो को देखिए। प्राचीन भारत में धार्मिक कानून दोस्तों। अब वीडियो देखिए तो पूरा देखिए दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग भूमिका पे पहले चर्चा करते हैं। देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, जैसे इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों, हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब में ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। धर्मों का जन्म चूंकि मानवीय जीवन के मूलभूत सवालों के जवाबों में हुआ, इसलिए इन धर्मों को दार्शनिक व्याख्याओं, नियम और कानून और आचार विचार ने सामाजिक आंदोलन की तरह काम किया। इसलिए इन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण स्वरूप वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों ने जगह बनाई, तो बौद्ध ने जैन धर्म के उपदेशों, आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादियों रवैये को मानवीय परेशानियों के कारण बताया दोस्तों। नवीन धर्मों के उत्पत्ति के कारण चलिए देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों के उदय निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों ने योगदान दिया दोस्तों। देखिए, वैदिक धर्मों में जटिलता, यज्ञों की परंपरा। वैदिक धर्म की जटिलता और यज्ञों की परंपरा देखिए दोस्तों। ऋग वैदिक काल में वैदिक धर्म अत्यधिक सरल और विशुद्ध था दोस्तों। स्तुति पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया और धर्म एक वर्ग विशेष प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म स्थान जटिल और निरर्थक कर्मकांडों ने लिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जाति प्रथा की जटिलता। ऋग्वेद काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित और जाति व्यवस्था में बदल गई दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिए। नेक्स्ट देखिए, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा दोस्तों। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन सांस्कृतिक भाषा में की गई क्योंकि इसे पवित्र भाषा समझा जाता था। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जन सामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई, जिसने समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा और लोहे के औजारों से जंगलों को काट कर कृषि भूमि का विस्तार किया गया। साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन बैलों की मांग बढ़ने लगी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा जूम करेंगे दोस्तों तो बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए आप लोग इधर रॉन्ग समझिएगा। इधर कंप्लीट कर लिया गया, आपको इस पार्ट पे ध्यान देना। परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन धार्मिक कर्म कांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई दोस्तों। परिणाम तक क्या हुआ, वैदिक कालीन धार्मिक कर्म कांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई। नेक्स्ट देखिए, वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि भी हुई दोस्तों। लोगों के उपकरणों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अंततः उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अतः वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती है। अतः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए अनुकूल राजनीतिक दशा दोस्तों, उस समय की राजनीतिक दशा क्या रही होगी, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अनुकूल राजनीतिक दशा ने नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था उस समय दोस्तों, तथा इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मण के प्रभाव से मुक्त थे। अतः उन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया दोस्तों। चलिए प्रमुख धार्मिक आंदोलन देखते हैं हम लोग। पहले आए जैन धर्म दोस्तों, चलिए जैन धर्म पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैन शब्द शाब्दिक अर्थ जिन शब्द से बना है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। नेक्स्ट देखिए जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्मों में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इसमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है दोस्तों। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और या आदिनाथ को जाता है दोस्तों। उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है दोस्तों। कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख दोस्तों। नेक्स्ट देखिए जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे दोस्तों। वे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ दोस्तों, जो 23वें जैन तीर्थंकर हुए। इनका काल महावीर के 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं। सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह यानी धन का संचय त्यागना है, धन को नहीं रखना है। अस्तय, चोरी न करना। नेक्स्ट देखिए पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया दोस्तों, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्प चूला का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में संवेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज के चलते हम लोग। देखिए ये पार्ट आपका अलग ध्यान देना है और ये पार्ट अलग है दोस्तों, इसलिए हम लोग देखते हैं। इससे ज़्यादा जूम करेंगे दोस्तों तो बार बार टेक्निकल फॉल्ट आता है और वीडियो कट जा रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसी तरह मैनेज कीजिए, किसी तरह इसको कंप्लीट इस बुक को करना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए दोस्तों। ये क्या कहलाए? गंधर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है दोस्तों। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों का हिंसा होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आरंभ में जैन धर्म मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की पूजा आरंभ हो गई दोस्तों। महावीर स्वामी और का जीवन परिचय चलिए देखते हैं हम लोग। जन्म देखिए 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली यानी बिहार में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सिद्धार्थ उनके पिता थे, वजी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे दोस्तों। माता देखिए माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। पत्नी यशोदा कोंडिय गोत्र की कन्या थी दोस्तों। अब पुत्री प्रियदर्शना अनुजमा थी दोस्तों। अब दामाद दोस्तों जामिल था। गृहत्याग दोस्तों 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किए दोस्तों। और शिष्य उनके थे मैथिलीपुत्र गौशाल दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। ज्ञान प्राप्ति दोस्तों केवल 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिरिम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए निर्माण मृत्यु 527 ईसा पूर्व यानी 468 ईसा पूर्व। पावापुरी वर्तमान राजगीर के समीप मल राजा सुस्त पाल के यहाँ हुआ दोस्तों। जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाएं। चलिए हम लोग देखते हैं। अहिंसा, अहिंसा जीव की हिंसा ना करना दोस्तों, क्या हुआ अहिंसा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सत्य, सदा सत्य बोलना। फिर अपरिग्रह दोस्तों, 5 महाव्रत हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा ना करना, और अष्टय दोस्तों चोरी ना करना दोस्तों, और ब्रह्मचर्य दोस्तों इंद्रियों को वश में करना दोस्तों। नोट, इस 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा दोस्तों। उपर्युक्त 5 महाव्रतों और अनुव्रतों के अतिरिक्त 3 गुण व्रत भी बताए दोस्तों। गुण व्रत कौन से? दिग व्रत दोस्तों, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। अनर्थ दंड व्रत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादक और वस्तुओं का परित्याग करना। तीसरा है भोग पाप भोग, भोगोपभोग दोस्तों, परिणाम अर्थात भोग्य पदार्थों का परिणाम और निर्धारण दोस्तों। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख किया गया है। पहला है दिग व्रत, जिसमें अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थितियों में नियंत्रण में रखना। देश व्रत यानी अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत, जिसे बोलते बिना कारण अपराध ना करना दोस्तों। सामयिक चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना दोस्तों, सामयिक उसे बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोषधोवास दोस्तों, प्रोषधोवास मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। और उपभोग प्रतिभोग परिणाम दोस्तों, जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं और पदार्थों को नियंत्रित करना दोस्तों। और अतिथि संविभाग दोस्तों, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। फिर जैन धर्म के 10 लक्षण बताए गए। जैन धर्म के कितने लक्षण? 10 लक्षण दोस्तों इस प्रकार है। पहला है देखिए उत्तम कर्म यानी क्रोधहीनता, क्रोध कभी नहीं करना। फिर उत्तम मार्दव दोस्तों, अहंकार का अभाव दोस्तों, अहंकार भी नहीं करना है। उत्तम मार्जव दोस्तों, सरलता एवं कुटिलता का अभाव दोस्तों। फिर चौथा उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच दोस्तों। 5वां उत्तम सत्य के से गंभीर अनुरक्ति दोस्तों। आपका 6ठा है उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन करना है। और 7वां उत्तम तप दोस्तों, जीव को अजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना है दोस्तों। फिर उत्तम अकिंचन दोस्तों, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में अवस्था दोस्तों। फिर आपका 9वां है उत्तम ब्रह्मचर्य दोस्तों, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना। 10वां उत्तम त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना दोस्तों। 3 रत्न दोस्तों, देखिए 3 रत्न 3 प्रकार के हैं, कौन कौन है चलिए देख लेते हैं हम लोग। कर्म फल से मुक्ति के लिए 3 रत्न का अनुशीलन आवश्यक है दोस्तों। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन किसे बोलते हैं हम लोग? वास्तविक ज्ञान को सम्यक दर्शन बोलते हैं दोस्तों। भी आया दोस्तों, 12 पूछा जाता है ये। सम्यक ज्ञान दोस्तों, सत्य में विश्वास। असम्यक आचरण दोस्तों, संसार विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव दोस्तों। फिर दर्शन 3 प्रकार के हैं दोस्तों। चलिए ये भी आया दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। अनेकांतवाद दोस्तों, बहुरूपता का सिद्धांत जैन धर्म का है। सप्तभंगीय या सियादवाद, सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों। फिर नवीनवाद दोस्तों, नवावाद दोस्तों, आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत दोस्तों। सियादवाद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एकदम याद रखिएगा, बार बार हर एक एग्जाम में सियादवाद अनेकांतवाद पूछा जाता है। यह ज्ञान संबंधी जैन सप्तांग है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को सियादवाद कहते हैं। जैसे जैनियों के अनेकांत सिद्धांत को तार्किक परिणति उसके सिद्धांत सियादवाद में
होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अनंत चतुष्ट दोस्तों, जब जीव में कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र में मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन और अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्ट की संज्ञा दी गई है दोस्तों, अनंत चतुष्ट की संज्ञा दोस्तों। चलिए जैन धर्म के ज्ञान देखते हैं। मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान दोस्तों, मति कहते हैं उसे। श्रुति, श्रुति मतलब वह श्रवण ज्ञान दोस्तों। अवधि, अवधि मतलब हो गया दोस्तों दिव्य ज्ञान। मन प्राय मतलब दूसरे के मन को जान लेना, उसे मन प्राय कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट। अभी इधर आपको ध्यान नहीं देना दोस्तों, पहले इधर देखिए। केवल, केवल आपका सर्वोच्च ज्ञान है दोस्तों। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन दोस्तों। केवल देखिए, जैन जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब भी मोक्ष की प्राप्ति केवल कर सकता है दोस्तों। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए केवल का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं है। सामान्य जन व गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी को केवल की प्राप्ति हो जाने के बाद केवलिन जिन यानी विजेता, अमन योग और निग्रंथ बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता, मतलब नहीं मानता है दोस्तों, अस्वीकार करता है। ध्यान देने योग ये लाइन है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, VBI है दोस्तों, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। संलेखना देखिए, जैन दर्शन में संलेखना सत एवं लेखन, सत व लेखन सबसे मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा होता है दोस्तों। इस दर्शन में अहिंसा, काया क्लेश तथा अत्यधिक बल दिया जाता है। अतः संलेखना शब्द उपवास के द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। संथारा प्रथा दोस्तों, संथारा प्रथा क्या होता है चलिए जानते हैं। संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। विदित है कि राजस्थान हाईकोर्ट के अगस्त 2015 में संथारा प्रथा पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306-309 धारा है दोस्तों के तहत दंडनीय बताया है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों की याचिकाओं पर संथारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। जैन साहित्य देखिए, जैन साहित्य दोस्तों, अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में मिले हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। कालांतर में जैनियों ने शोरसेनी और संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा दोस्तों। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है दोस्तों। इस आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई दोस्तों। जैन ग्रंथों को अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय धम्मक कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उवास गदसाओं में हूण शासक तोरमान तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा।
जिसमें तीर्थंकरों को जीवन चरित्र कहा जाता है। जिसमें तीर्थंकरों को जीवन चरित्र कहा गया है। भगवती पुराण महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, तीर्थंकर प्रतीक दोस्तों, फिर ये तीर्थंकर हैं, फिर प्रतीक हैं। कुल 24 जैन तीर्थंकरों हैं दोस्तों। सभी को चलिए देखते हैं। ऋषभ देव जो थे आदिनाथ थे दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है दोस्तों। ऋषभ का क्या था प्रतीक चिन्ह? वृषभ दोस्तों। अजित नाथ का क्या था? गज था दोस्तों। असंभव नाथ का दोस्तों अश्व था दोस्तों। अभिनंदन नाथ का कपी था दोस्तों। अभिनंदन नाथ का कपी। सुमति नाथ का दोस्तों क्रोच था दोस्तों। 1 2 3 4 और 5 एकदम कंठस्थ करके 5 ऊपर से दोस्तों 6 दोस्तों। उसके बाद नीचे से फिर 6 याद रखिए। ऋषभ देव को क्या बोलते हैं? आदिनाथ वृषभ थे, अजित नाथ गज थे, संभव नाथ अश्व थे, अभिनंदन नाथ कपि थे दोस्तों, और सुमिति नाथ कोच थे। और इधर सबको एक ससरे निकायों के तौर पर देख लीजिए दोस्तों। पदम प्रभु दोस्तों पदम थे। सुपार्श्वनाथ दोस्तों स्वास्तिक है। सुपार्श्वनाथ हुआ स्वास्तिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चंद्र प्रभु दोस्तों चंद्र है। चंद्र प्रभु पर चंद्र। सुविधिनाथ दोस्तों ये मकर है। सुविधिनाथ कौन है? मकर तो। शीतलनाथ श्रीवत्स और श्रेयांश नाथ दोस्तों गेंदा थे इनका। अब पशु वज्य दोस्तों महर्षि हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे तीर्थंकर का प्रतीक देखते हैं दोस्तों। विमलनाथ का क्या? वराह था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। विमलनाथ का वराह। अनंतनाथ का संयम दोस्तों। धर्मनाथ का वज्र था। धर्मनाथ का वज्र दोस्तों। शांतिनाथ का मृग था। शांतिनाथ का क्या था? मृग दोस्तों। और कंथुनाथ का अज था। कंथुनाथ का अज था दोस्तों। अरनाथ का मीन था। अरनाथ का मीन दोस्तों। मल्लीनाथ का कलश था दोस्तों। BBI है दोस्तों। मणिनाथ का क्या था? कलश था दोस्तों। मणिनाथ का कलश। मनु सुब्रत का दोस्तों क्रूम था। मनु सुब्रत का क्रूम था। नेमिनाथ दोस्तों नीलोत्पल है। मन BBI दोस्तों। मणि नीलोत्पल, यहाँ से फिर आपको याद करना है। मलिनाथ कलश, मनु सुब्रत का कुंड दोस्तों, नेमिनाथ का नीलोत्पल, अरिष्ट नेमि का दोस्तों शंख था। अरिष्ट नेमि का शंख था दोस्तों। अरिष्ट नेमि का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प फंत था दोस्तों। सर्प फंत पार्श्वनाथ का था प्रतीक चिन्ह। और महावीर का सिंह था दोस्तों। महावीर का सिंह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत दोस्तों। अनिश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद और निर्माण और पुनर्जन्म दोस्तों, ये सब किस सिद्धांत का दर्शन है? ये सब है दार्शनिक सिद्धांत का दोस्तों। कौन कौन है? अनिश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद और निर्माण और पुनर्जन्म दोस्तों। व्यवहारिक सिद्धांत का देखिए कौन कौन है? पंच महाव्रत और अनुव्रत दोस्तों व्यवहारिक सिद्धांत है। और सामाजिक सिद्धांत नारी स्वातंत्र और आचार नंगनता और पाप दोस्तों, ये नारी सामाजिक सिद्धांत है दोस्तों। चलिए जैन धर्म में कुल 18 पापों का कल्पना, जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। चलिए जैन संगीतियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ और महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार और चंद्रप्रघोत और अजातशत्रु और उदयन दधिवाहन एवं चेटक थे। दधिवाहन एवं चेटक थे दोस्तों। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। स्वप्रताप ने जैन आचार्य सुहस्ती से शिक्षा ली और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रत्ना मलिका दोस्तों, ये क्या है? अमोघ वर्ष है दोस्तों। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गंग और गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया दोस्तों। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष
जैन धर्म के अनुयायी था। इसने रत्नामलिका नामक ग्रंथ की रचना की दोस्तों। वही यहाँ ऊपर दिया दोस्तों, रत्नामलिका ग्रंथ की रचना किसने की? अमोघ वर्ष दोस्तों। चलिए, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में करवाया। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है दोस्तों। महामस्तकाभिषेक किया जाता है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का भी आयोजन किया गया दोस्तों। जैन समितियां देखिए, सम्मेलन, स्थान और अध्यक्ष और परिणाम दोस्तों। प्रथम 322 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व भी दिया गया है। प्रथम जो हुआ 322 ईसा पूर्व, वो कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र, बिहार दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे? अस्तुल भर दोस्तों। बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों। द्वितीय 512 बौद्ध बुक में दिया गया है दोस्तों, या 513 या 526 ईसा पूर्व के बीच दोस्तों, ईस्वी के बीच दोस्तों। वल्लभी गुजरात में हुआ दोस्तों। देवधरी क्षमा शर्मन के अध्यक्षता में दोस्तों, देवधरी क्षमा शर्मन। कुल 11 अंगों का लिपिबद्ध यहाँ पे किया गया। प्रसिद्ध जैन मंदिर देखिए दोस्तों। प्रसिद्ध जैन मंदिर, प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया, बाद में मूर्ति कला का एवं मंदिरों का भी विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। मथुरा जो था जैन कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर हैं दोस्तों, कौन कौन? चलिए देखते हैं। ऋषभनाथ मंदिर, फिर जल मंदिर, फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों, फिर आपका पारसनाथ का जैन मंदिर, मेगुती जैन मंदिर, कुमार ग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर और शोभानाथ मंदिर, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर त्रिलोकपुर तीर्थ दोस्तों आदि। मतभेद और विभाजन देखिए। महावीर के पुत्र तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी दोस्तों। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों को जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इसका कारण कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया दोस्तों। देखिए, श्वेतांबर हो गया अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले कौन हो गए? श्वेतांबर। और दिगंबर हो गया अर्थात नग्न रहने वाले को दिगंबर कहते हैं। ये थे दिगंबर महावीर थे दोस्तों। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्माण के 200 वर्षों बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए एवं शेष जैन लोग अस्तुलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए दोस्तों। चलिए हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर को देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर दोस्तों। श्वेतांबर थेरापंथी था दोस्तों और दिगंबर समैया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, ये था श्वेतांबर का। स्त्रियां निर्माण के अधिकारी है और दोस्तों केवल प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है। और दिगंबर में दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्यागना आवश्यक है दोस्तों दिगंबर में, और स्त्रियां का निर्माण संभव नहीं है। और तीसरा है दोस्तों केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये किनका था? दिगंबर का था।
नोट देखिए, इस संप्रदाय के अनुयायी उदार वृत्ति वाले थे, जबकि तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है दोस्तों। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। नोट देखिए इधर दिगंबर में दोस्तों, यह कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। जैन धर्म का समाज पर प्रभाव क्या था दोस्तों? देखिए, जैन धर्म का समाज पर प्रभाव क्या रहा। सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्म कांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट देखिए, जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा से यानी संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिए। जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार और वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई और नगरों की संपन्न बढ़े दोस्तों। फिर जनता को जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेशों में आकर्षित किया तथा उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडीय जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया दोस्तों। जैन धर्म के पतन के कारण क्या हुआ दोस्तों, इन पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे: आत्मपीड़न, कठोर व्रत और तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। नेक्स्ट देखिए, अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना किया के कारण सामान्य जन के लोग नियम धारण कर पाना काफी असहज साबित हुआ। नेक्स्ट देखिए, जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके स्यादवाद, अनेकांतवाद और द्वैतवादी तत्व ज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात न थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा और प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलियों में आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गए। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गए। जैन धर्म का सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चूंकि प्रारंभ में जैन साहित्य का लेखन प्राकृतिक भाषा में किया गया, अतः जनसाधारण ने इसे आसानी से समझा, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी दोस्तों। किंतु बाद में जब से जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब वे जनसाधारण के लिए जैन साहित्य समझना दुष्कर हो गया। परिणामतः जनसाधारण का जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन होता चला गया दोस्तों। बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान दोस्तों। बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान जैन धर्म के उत्कर्ष के तत्कालीन नरेशों का महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त न हो सका। फलतः राजश्रय के अभाव में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी और किसी धर्म के प्रसार उसके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। कालांतर में जैन धर्म में अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया, फलतः जैन धर्म का प्रसार का मार्ग अवरुद्ध हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग बौद्ध धर्म पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे दोस्तों। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान है दोस्तों। बुद्ध का क्या अर्थ है? प्रकाशमान अथवा जागृत होता था। उसके पिता सुदोधन कपिल वस्तु के शाक्यों के गणराजा थे दोस्तों। क्या थे? गणराजा थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिल वस्तु में
कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता महामाया देवी अकोलिय गणराज की राजकुमारी थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय चलिए देखते हैं। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल है दोस्तों। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गोत्रीय था अभिधान गौतम। पिता का नाम सुद्धोधन था। कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे दोस्तों। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया कोलिय गणराज की कन्या थी। और पालन पोषण दोस्तों मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था। पत्नी का नाम यशोधरा, अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्र कच्छा थी दोस्तों। पुत्र का नाम राहुल था दोस्तों। घोड़ा का नाम कंथक था। और सारथी का नाम चन्ना था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर में दोस्तों हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग की भावना उठी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक दोस्तों घटना देखिए और चिन्ह प्रतीक दोस्तों। जन्म उनका कमल और सांड है। अग्नित्याग दोस्तों घोड़ा है। ज्ञान उनका पीपल बोधि वृक्ष है। निर्माण उसका पद चिन्ह है। और मृत्यु महापरिनिर्वाण दोस्तों स्तूप है। मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण ये क्या है? स्तूप दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सिद्धार्थ यानी 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर गृहत्याग किया। इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया दोस्तों। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उसकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलारकराम तथा राजगिरी के समीप धर्मोचार्य के रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की एक रात पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना जिसे पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का नाम प्रसिद्ध हुए। बुद्ध और मार दोस्तों। ये देखते हैं हम लोग। गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए गया यानी बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई। ज्ञान प्राप्ति न होने तक समाधि भंग ना करेंगे। तभी मार यानी कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा भी की दोस्तों, किंतु गौतम निश्चल और अडिग रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान यानी बोधि प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए। चलिए हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। उरुवेला वर्तमान नाम अभी बोध गया कहा जाता है दोस्तों।
उरुबेला को वर्तमान में बोध गया कहा जाता है। उरुबेला से बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम, मतलब प्राचीन नाम सारनाथ का क्या था, ऋषिपत्तनम यानी या मृगदाव दोस्तों, या मृगदाव बोला, मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्यु एवं भल्लिक भल्लिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाया दोस्तों। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उसका स्वागत किया और बेनुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र और महामोदक लायन, उपाली और अभय आदि इनके शिष्य बने दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के ऋषियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया। कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया दोस्तों। कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। नेक्स्ट देखिए, अपने शिष्य आनंद के रहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। महिलाओं को कहाँ दी? वैशाली में दोस्तों। और प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी थी। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बन गया और घोषित राम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया दोस्तों। नोट देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबध को दिया। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया दोस्तों। महापरिनिर्वाण देखिए चलते हैं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य जो थे चुंद के यहाँ सूकर मदबय भोज सामग्री खाई। अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुबध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया दोस्तों। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुबध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट देखिए, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष 8 जगह यानी मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा और कुशीनारा और वेथा द्वीप भेजा गया दोस्तों। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत दोस्तों, इन पे चर्चा करते हैं। बौद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि जो है, उनके अनुसार सृष्टि दुखमय और क्षणिक और आत्मविहीन है दोस्तों। वे ईश्वर एवं अपरुषय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया दोस्तों। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को क्या किया? अस्वीकार किया दोस्तों, मतलब स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरों की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे
कारण का संबंध है। कार्य करना का सही सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ने निर्माण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया दोस्तों। बुद्ध ने क्या किया? मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश भी दिया। बौद्ध के धर्म के 3 रत्न हुआ करते थे। पहले थे बुद्ध, फिर धम्म, फिर संघ दोस्तों। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, मतलब बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य था दोस्तों। पहला था दुख, दूसरा दोस्तों दुख समुदाय, और तीसरा था दुख निरोध दोस्तों, और चौथा था दुख निरोध गामनी प्रतिपदा दोस्तों। पहला क्या था? दुख था, फिर दूसरा दुख समुदाय था, फिर दुख निरोध था, फिर दुख निरोध गामनी प्रतिपदा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या होता है, चलिए उन पे चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। दुख निरोध गामी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान निम्न है दोस्तों। सम्यक दृष्टि देखिए, 8 सोपान जो है निम्न है, चलिए उन पर चर्चा करते हैं हम लोग। सम्यक दृष्टि यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, उसे हम लोग सम्यक दृष्टि कहते हैं दोस्तों। और सम्यक संकल्प का मतलब हो गया लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक वाग दोस्तों, तीसरा है अप्रिय वचनों का त्याग दोस्तों। चौथा है सम्यक कर्मांत, मतलब सत्य कर्मों का अनुसरण दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। छठा आपका है सम्यक अजीब दोस्तों। ये हो गया सदाचार युक्त आजीविका दोस्तों। छठा है सम्यक व्यायाम दोस्तों, यानी मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य दोस्तों। और 7वां है सम्यक स्मृति यानी सात्विक भाव। 8वां है दोस्तों सम्यक समाधि एकाग्रता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है दोस्तों। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है दोस्तों। 10 सील दिए हुए हैं बुद्ध के अथी में 10 सील दिए हुए हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 सीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है दोस्तों। इन 10 सीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। ये है निम्न दोस्तों। देखिए, पहला अहिंसा है, फिर दूसरा सत्य है, तीसरा अस्थय है दोस्तों, चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह है, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, 5वां मद सेवन ना करना, 6ठा असमय भोजन ना करना, 7वां सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, 8वां आभूषणों का त्याग करना, 9वां दोस्तों स्त्रियों से दूर रहना ब्रह्मचर्य, 10वां है व्यभिचार आदि से दूर रहना, व्यभिचार आदि से दोस्तों। और गृहस्थों के लिए केवल 5 सील हैं और भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है दोस्तों। दर्शन पे देखिए कि दर्शन पे क्या बोले, अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद था दोस्तों, यानी ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास नहीं है। अशून्यतावाद दोस्तों, ये संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन है दोस्तों। अनात्मवाद दोस्तों, आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल है दोस्तों। क्षणिकवाद में दोस्तों संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है दोस्तों। क्षणिकवाद का मतलब हुआ संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन देखिए दोस्तों, संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय दोस्तों भाग्यवादी हैं, इनके संस्थापक मक्खी गौसाल दोस्तों। कौन है? मक्खी गौसाल आजीवक संप्रदाय के। अब घोरवादी के कौन है दोस्तों? घोर अक्रियवादी के दोस्तों हो गए पूरन कश्यप।
घोर और क्रियावादी के कौन है? पूरन कश्यप दोस्तों। उच्छेदवादी, उच्छेदवादी यानी भौतिकवादी दोस्तों कि इनके हैं अजित केस कम्बिल दोस्तों, कम्बली। उच्छेदवादी के कौन है? अजित केस कम्बली दोस्तों। और नियतवादी, नियतवादी को है पक्कूच कचाया दोस्तों। नियतवादी के कौन है? नित्यवादी के दोस्तों पक्कूच कचाया दोस्तों। संदेहवादी, संदेहवादी के और अज्ञेयवादी और अनिश्चयवादी के कौन है? संजय वेलुपद्दु है दोस्तों। संजय वेलुदुपुथ है दोस्तों। संजय वेलुदुपुथ है दोस्तों संदेहवादी के। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली दोस्तों। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली। चलिए, संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। संघ की सदस्यता लेने वाले को पहले सरमन का दर्जा मिलता है और 10 वर्षों बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था दोस्तों। संघ में अल्पवयस्क और चोर, हत्यारा और ऋणी व्यक्ति और दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था दोस्तों। संघ में जो है अल्पवयस्क यानी चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति और दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। चलिए हम लोग आगे कुछ करते हैं। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी दोस्तों। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था दोस्तों, हर जातियों के लिए खुला था। अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया था दोस्तों। संघ की सभा में प्रस्ताव, संघ की सभा में प्रस्ताव देखिए दोस्तों। नति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता है। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए, संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। अब प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिया या अमावस्या को संयम उपोषित नामक सभा होती थी जिसमें पाति मोक्ष का पाठ किया जाता था। पाति मोक्ष का पाठ किया जाता था। पाति मोक्ष विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है दोस्तों। पाति मोक्ष जो है विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है जिसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता है और गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं वृद्धों की समिति विचार करती थी और सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह यानी पवरन कहलाता था। क्या बोला गया? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पवरन कहलाता था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या और पूर्णिया और 2 चतुर्दशी दिवस उपवास के दिन होते थे। नेक्स्ट देखिए, बौद्धों का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण दिन त्योहार बैसाखी की पूर्णिमा था दोस्तों, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे, एक भिक्षु एक भिक्षुनी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। स्तूप पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, यानी स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक के चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों
का मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप दोस्तों, इसमें बुद्ध के शरीर, धातु और केश और दंत आदि को रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पारिभोगिक स्तूप। दोस्तों, पारिभोगिक स्तूप का मतलब हुआ इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चीवर, संघाटी, पादुका आदि को भी रखा जाता है। उद्देशिका स्तूप का मतलब हो गया इसका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति को जुड़े स्थानों से है दोस्तों। चौथा है दोस्तों पूजार्थक स्तूप। पूजार्थक स्तूप का मतलब हुआ इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा और वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से। वेदिका। वेदिका की रेलिंग, इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता है। और मेघी यानी कुर्सी दोस्तों, मेघी जो है कुर्सी है, यह चबूतरा था। यह क्या था? चबूतरा था, जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता था दोस्तों। अंड क्या होता है? अंड दोस्तों स्तूप का अर्ध गोलाकार हिस्सा होता था अंड दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्राचीन आंदोलन की धार्मिक आंदोलन देखिए दोस्तों। हर्मिका क्या हुआ दोस्तों? स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए, स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए। छत्र हो गया दोस्तों धार्मिक चिन्ह का प्रतीक दोस्तों। छत्र क्या हुआ? धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। सोपान दोस्तों मेधी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी को क्या कहते हैं? सोपान दोस्तों। सोपान बोलते हैं मेधी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, चेत हो गया। चेत का शाब्दिक अर्थ होता है चिंता संबंधी। एक चेत एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। पूजार्थ स्तूप को चेत भी कहते हैं। बिहार देखिए, बिहार बौद्ध चेतों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता है जिसे बिहार कहा जाता है। चैत्य के उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उसके समीप ही बिहार का निर्माण होने लगा दोस्तों। नोट में देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर बिहार है दोस्तों। द वाट थाई मंदिर दोस्तों महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश। चौखंडी स्तूप धर्मराजिका स्तूप अधम्यक स्तूप उत्तर प्रदेश दोस्तों। नार्म ड्रोलिंग नियंगमापा मोनेस्ट्री कर्नाटक इत्यादि है दोस्तों। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला और स्थापत्य के विकास में रही। सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिला स्तंभ यानी कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा एवं बाघ व बराबर की गुफाओं इसकी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है दोस्तों। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में होता है दोस्तों। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में? गंधार शैली में दोस्तों। बौद्ध संगीतियां देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। पहले देखते हैं कौन कौन है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दोस्तों। राजगिरी आपका सप्तपर्णी गुफा में वैशाली में हुआ। पाटलिपुत्र इसके रुक जाइए दोस्तों। देखिए, प्रथम जो हुआ राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में दोस्तों, और 483 ईसापुर में हुआ। और अजात शत्रु थे इसके शासन काल का, मतलब उसका इस राजा इस समय अजात शत्रु दोस्तों। अध्यक्ष महाकश्यप थे। अब बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक, बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय में था दोस्तों, द्वितीय वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में। और कालाशोक इसके राजा उस समय के थे। अध्यक्ष साबा कामिर अध्यक्ष दोस्तों, जिसे सुबह कामी भी कहते हैं। भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ को स्थविर एवं महासंघिक में
विभाजित किया दोस्तों द्वितीय में। नेक्स्ट देखिए तीसरा में दोस्तों पाटलिपुत्रा में हुआ, स्थान था 250 ईसा पूर्व में। उस समय राजा थे अशोक और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस थे दोस्तों, अध्यक्षता कर रहे थे। और कार्य क्या? अभिदम पिटक यानी तीसरा पिटक का संकलन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चतुर्थ देखिए कुंडलवन, उस समय स्थान था कुंडलवन यानी कश्मीर, लगभग 1 ईस्वी प्रथम शताब्दी में हुआ था दोस्तों। और कनिष्क उस समय के राजा थे। अब वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे। बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन दोस्तों। हीनयान में वस्तुतः अस्थिरवादी, हीनयान में वस्तुतः क्या थे? अस्थिरवादी, तथा महायान में महासंघिक थे दोस्तों। महायान में महासंघिक थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर कुछ कर जाते हैं। चलिए हीनयान और महायान में अंतर देखते हैं हम लोग। हीनयान और महायान में अंतर कैसे क्या है देखते हैं। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सोत्रांतिक है दोस्तों। अस्थिरवादी, सर्वास्थिवादी तथा समितीय हीनयान के अन्य उप संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वास्थिवादियों की मान्यता थी। बौद्ध धर्म के अंदर किसकी थी? सर्वास्थिवादियों की दोस्तों। अब फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं था, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते थे। महायान बौद्ध संप्रदाय के दो मुख्य भाग हैं, शून्यवाद और माध्यमिका और विज्ञानवाद या योगाचार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित हुए दोस्तों। नेक्स्ट फिर देखिए हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा के रूप में दर्शाया गया दोस्तों। ये ध्यान रखना, हीनयान में किस रूप में? प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया, और महायान में मूर्ति पूजा के रूप में दोस्तों। और हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है दोस्तों। हीनयान का आदर्श है अहर्त। हीनयान का आदर्श क्या है? अहर्त पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है दोस्तों। बोधिसत्व देखिए, महायान आदर्श बोधिसत्व, महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं। समस्त प्राणियों को प्रबोध का मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्माण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी रूप में भी हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, जिसे पद्म पानी, अमिताभ और मंजूनाथ मैत्रेयी, भाभी आदि नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। नोट में देखिए कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन भी मिलता है। वज्र संप्रदाय चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग वज्रयान संप्रदाय पर चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट है 7वीं 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। क्या मानते थे? अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष दोस्तों। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसे तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया दोस्तों। इसे तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। वज्रयान
साधु गुहा साधना का प्रयोग करने लगे और पंचम कार मध मांस मैथुन मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय कालचक्रायन अस्तित्व में आया। इसमें सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना गया है। यह संप्रदाय तिब्बत एवं चीन में विशेष रूप से प्रचलित है। बोधिसत्व देखिए, बौद्ध साहित्य दोस्तों बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए हैं। त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ये त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूत पिटक देखिए दोस्तों। सूत का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। नेक्स्ट देखिए, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। देखिए, दीर्घ निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेश और मृत्यु और अंत्येष्टि का वर्णन किया गया दीर्घ निकाय में दोस्तों। मंझी निकाय में दोस्तों, इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त निकाय में दोस्तों, गद और पद दोनों शैलियों के प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। इसमें मंजिम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है संयुक्त निकाय में दोस्तों। और अंगुत्तर निकाय में दोस्तों, इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन पदों का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। 5वां खुद्दक निकाय दोस्तों। खुद्दक निकाय में भाषा और विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों का संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है दोस्तों। सूत्र पिटक रचना आनंद ने की थी दोस्तों। सूत्र पिटक की रचना किसने की? आनंद दोस्तों। हम लोग विनय पिटक पर चर्चा करते हैं। इस बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशंसा संबंधी नियम दिए गए विनय पिटक में दोस्तों। इस बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों की अनुशंसा संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। सूत्र विभंग, खंडक और तथा परिवार में विभक्त है दोस्तों। इसकी रचना उपाली ने की दोस्तों। विनय पिटक की रचना किसने की थी दोस्तों? उपाली ने। अभिधम पिटक पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों और बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है अभिधम पिटक में दोस्तों। इसमें क्या किया गया? महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति मेघलीपुत्र तीसरे ने किया दोस्तों। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए। ये है देखिए, मलिनपनो दोस्तों। मलिनपनो इससे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत वार्ता का वर्णन मिलता है। ये देखिए द्वीप वंश दोस्तों। सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका इतिहास का प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी में रचित यह पहला ग्रंथ है दोस्तों, दीपवंश। फिर महावंश देखिए दोस्तों, भी आई है दोस्तों दोनों। महावंश, इस ग्रंथ में मगध के राजाओं के क्रमबद्ध सूची मिलता है। इसके रचयिता मंदत महानामा 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए जातक कथाएं दोस्तों। जातक कथा जो है इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। यह पाली
भाषा में रचित हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए महावस्तु दोस्तों, महावस्तु जो है यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है, विनय पिटक संबंधित ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं दोस्तों, धर्मचक्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा दोस्तों, बुद्ध की यह मुद्रा उनके जीवन काल में उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे। नेक्स्ट देखिए अभय मुद्रा, अभय मुद्रा दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति और सुरक्षा और दयालुता एवं भयमुक्ता का प्रतीक है दोस्तों। छठा भूमि स्पर्श मुद्रा दोस्तों, भूमि स्पर्श मुद्रा में दोस्तों बुद्ध की यह भाव भंगिमा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति प्रबोधन की संकेत है दोस्तों। छठा देखिए ज्ञान मुद्रा, बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने के स्पर्श और ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है दोस्तों। आठवां दोस्तों वरद मुद्रा, वरद मुद्रा है दोस्तों, यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है दोस्तों। वरद मुद्रा क्या है? यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण दिखाता है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण देखिए दोस्तों, जटिल दार्शनिक वाद विवाद का ना होना, फिर लोक भाषा यानी पाली में उपदेश देना दोस्तों। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना दोस्तों। आठवां आपका सामाजिक समानता का सिद्धांत, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत करना दोस्तों। फिर नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का लचीलापन एवं इसमें मध्यम मार्ग का रास्ता बताया गया है। आठवां है आपका समय, आठवां पॉइंट है समय समय पर बौद्ध समितियों का आयोजन दोस्तों। बौद्ध भिक्षु, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बौद्ध के अनुयायियों के दो वर्ग थे, उपासक और एक जो परिवार के साथ रहते थे, और भिक्षु। उन्होंने गृह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया। वे एक संगठन के रूप में इकट्ठा रहते थे जिसे बौद्ध ने संघ कहा। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। बौद्ध संघ सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त था दोस्तों। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव चलिए देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र देखते हैं, पहले इसके क्या थे। लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाजों की पैदावार में वृद्धि हुई और व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। किंतु बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन दरिद्रता और घृणा और क्रूरता और हिंसा की जननी है। परिणामतः धन लोलुपता में कमी आई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वारा खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया, और जिसने बौद्ध धर्म अपनाया उसे हीनता से मुक्ति मिली। राजनीतिक क्षेत्र में जिस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वह समकालीन हो या परिवर्ती, अपनी नीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म नीति का अनुसरण किया, लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। बौद्ध धर्म मध्य खत्म। चलिए सांस्कृतिक क्षेत्र देखते हैं साथियों। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित हुआ। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन के अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा। उदाहरण के लिए सांची, भरहुत, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर दोस्तों। बौद्ध धर्म के पतन के कारण चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के पतन निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे, चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया।
अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ यानी अनुष्ठान विधान प्रारंभ हो गया दोस्तों। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर जाना, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना दोस्तों। फिर बौद्ध मठ एवं विहार कृतियों के केंद्र बन गया। बौद्ध मठ एवं विहार कृतियों का केंद्र बन गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण यह आक्रमणकारियों का भी शिकार हुआ। नेक्स्ट देखिए, राजकीय संरक्षण का अंत। शुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन तथा गुप्त वंशीय शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को नहीं। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म न रहा और इस धर्म का पतन होने लगा। शैव धर्म। शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंद्विता हुई और बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष कटवा दिया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता और असमानता के बिंदु समानता। फिर से देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता व असमानता के बिंदु समानता देखते चलिए। दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे और दोनों धर्मों में वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था है दोस्तों। और कर्म कांडों के फलीभूत होने का निषेध किया और कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते थे। कर्म व पुनर्जन्म को दोनों मानते थे। और शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध भी किया दोस्तों। शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया। और समानता देखिए, बौद्ध निर्माण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। जैन जो है शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, जबकि जैन कठोर साधन का पर बल देते हैं। बुद्ध ने जाति प्रथा को कठोर निंदा की, जबकि महावीर ने नहीं की। महावीर ने बुद्ध की उपेक्षा, अहिंसा व अपरिग्रह पर अधिक बल दिया। मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली और तथा जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों। चलिए यहाँ से दूसरे धर्म स्टार्ट होते हैं, शैव धर्म दोस्तों। यहाँ से शैव धर्म का प्रारंभ हुआ दोस्तों। शिव का अर्थ होता है शंभु, कल्याण, मंगल। शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। इससे संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाए। इससे संबंधित धर्म क्या कहलाए? शैव धर्म दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर कूच करते हैं और देखते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभ पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख 2वीं सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति एवं भूपति कहा गया है दोस्तों। अथर्ववेद में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है दोस्तों। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ है? मत्स्य पुराण दोस्तों। प्रमुख शैव संप्रदाय देखिए, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है दोस्तों। पशुपत दोस्तों, पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे दोस्तों। कौन थे? लकुलिस। इनको शिव का 18वें अवतार में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी हैं पंचार्थिक दोस्तों। कौन है? पंचार्थिक। इस मत के अनुयायी क्या कहलाए? पंचार्थिक कहलाए।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। क्या है? पाशुपत सूत्र दोस्तों। नेपाल काठमांडू पाशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। फिर कपालिक देखिए, इस संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे दोस्तों। इस संप्रदाय के कपालिक के इष्टदेव कौन थे? भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। श्रीशैल नामक स्थान दोस्तों। ये लोग तामसी क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी आसुर प्रवृत्ति के होते थे तथा ये लोग सुरा नवेद अर्पित कर भैरव की उपासना करते थे। कलामुख देखिए दोस्तों। कलामुख कपालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता शैव संप्रदाय का एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी थे तामसी प्रवृत्ति के थे। ये कपालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे। ये लोग नर कंपाल में भोजन करते थे। नर कपाल में भोजन करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे। मदिरा का भी सेवन करते थे। काला मुख दोस्तों। ये शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया? महाव्रतधर दोस्तों। लिंगायत और वीर शैव दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। यह संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति की एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नोट देखिए दोस्तों। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है दोस्तों। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने करवाया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। साकत धर्म देखिए दोस्तों। साकत धर्म क्या है? इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा और काली की उपासना की जाती है। साकत धर्म दोस्तों। साकत संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडे पुराण में मिलता है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में साकत धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य उपलब्ध है दोस्तों। विदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म दोस्तों। देखिए, भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे दोस्तों, जो ऋषि वंशीय यादव कुल के नेता थे। इनका निवास स्थल मथुरा था दोस्तों। कहाँ था? मथुरा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। छंदोगय उपनिषद दोस्तों। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्णा को देवकी पुत्र ऋषि घोर अंगरीश का शिष्य बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया गया। कहाँ पे? गरुड़ स्तंभ अभिलेख में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण वैष्णव धर्म कहलाया। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेरक्लीज नाम से उल्लेखित किया है। तो किस नाम से? हेरक्लीज नाम से मेगास्थनीज ने कृष्ण को
जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया दोस्तों। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और 10 अवतार हैं मत्स्य, कुरुम जिसे कच्छप बोलते हैं, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि जो कलयुग के हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है दोस्तों। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया था, जिसकी संख्या 12 थी दोस्तों। अलवार संतों ने किया था जिसकी संख्या कितनी थी? 12 दोस्तों। इन संतों में अंडाला नामक एक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण का मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का मीरा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य और समय दोस्तों। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत है दोस्तों। इनके आचार्य हैं रामानुचार्य दोस्तों। रामानुचार्य और समय 12वीं शताब्दी के समय ये उत्कीर्ण हुआ दोस्तों। वैष्णव संप्रदाय के मत कौन है? विशिष्टाद्वैत। आचार्य रामानुचार्य 12वीं शताब्दी दोस्तों। ब्रह्म संप्रदाय दोस्तों द्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद है। इनके आचार्य माधवाचार्य हैं दोस्तों। ये 13वीं शताब्दी में उत्कीर्ण हुआ दोस्तों। ब्रह्म संप्रदाय के मत कौन दिए थे? द्वैतवाद। और आचार्य माधवाचार्य और 13वीं शताब्दी में समय ये उत्कीर्ण हुए। और सनक संप्रदाय दोस्तों ये द्वैताद्वैत है। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत दिए थे। इनके आचार्य निम्बिकाचार्य दोस्तों। कौन है? निम्बिकाचार्य। और समय क्या है? 13वीं शताब्दी दोस्तों। और रुद्र संप्रदाय दोस्तों ये इनके मत दिए थे शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय का। इनके आचार्य हुए बल्लभ आचार्य दोस्तों। इनके आचार्य कौन है? बल्लभ आचार्य। 15वीं 16वीं शताब्दी में समय ये उत्कीर्ण हुए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अंतिम पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। चलिए, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। इन्होंने अद्वैत बाद का मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की, जो पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ यानी जगन्नाथपुरी और शारदा मठ जिसे द्वारका कहते हैं पश्चिम में है, और उत्तर भारत में ज्योतिपीठ जो बद्रिकाश्रम है दोस्तों। दक्षिण भारत में वेदांत मठ है, जिसे श्रृंगेरी के नाम से है। शंकराचार्य को कुछ विद्वान प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध दोस्तों। फिर से देखिए, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी और मृत्यु 820 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद का मत प्रतिपादन किया। इन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की। पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ जो जगन्नाथपुरी में है, और शारदा मठ द्वारका पश्चिमी भारत में है, और उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ जो बद्रिकाश्रम है दोस्तों। और दक्षिण भारत में वेदांत मठ जो श्रृंगेरी के नाम से है दोस्तों। शंकराचार्य को कुछ विद्वान प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। अन्य धर्मों में संबंधित प्रमुख तथ्य देखिए। अन्य धर्मों से संबंधित प्रमुख तथ्य इस्लाम धर्म दोस्तों। इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है दोस्तों। कैसा धर्म है? एकेश्वरवादी दोस्तों। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। 570 से 632 ईस्वी थे दोस्तों। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कुरान दोस्तों। क्या इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ? कुरान दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। और 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संबत के नाम से जानते हैं दोस्तों। फिर से देखिए इस लाइन को। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने कुरान
की शिक्षाओं का उपदेश दिया दोस्तों। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में बंट गया दोस्तों। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, और सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों का वितरण है दोस्तों। और शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। उन्हें मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। हजरत अली मोहम्मद साहब के ये दामाद थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया दोस्तों। कौन समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने दोस्तों। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। ईसाई एकेश्वरवादी धर्म है दोस्तों। ईसाई भी कैसा धर्म है? एकेश्वरवादी धर्म है। लेकिन ईसाई लोग ईश्वर को त्रियक के रूप में समझते हैं। परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा है दोस्तों। चलिए, ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए उनका जन्म कुमारी मरियम के गर्भ से हुआ। किससे हुआ था दोस्तों? ऐसा मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए उनका जन्म कुमारी मरियम के गर्भ से हुआ। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। कहाँ बिताए? नाजरेथ में दोस्तों। बेथलेहम के निकट नाजरेथ में। देखिए, ईसाई धर्म में बहुत से समुदाय हैं, जैसे रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स मोरोनी, एवंजीलिक आदि दोस्तों। रोमन है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स, मारोनी और एवंजीलिक दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रोमन कैथोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं। रोमन जो है कैथोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं। अब वेटिकन स्थित पोप ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं दोस्तों। वेटिकन जो है दोस्तों स्थित पोप ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से जुड़े लोग पोप की सर्वोच्च शक्ति को नहीं मानते हैं। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से जुड़े लोग पोप की सर्वोच्च शक्ति को नहीं मानते हैं। उनका दृष्टिकोण काफ़ी उदार है दोस्तों। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई में। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है दोस्तों। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट है दोस्तों। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है? न्यू टेस्टामेंट है, जो बाइबिल का ही अंतिम खंड है। यह ईसा मसीह की वाणी है, जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया है। न्यू टेस्टामेंट
ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं है। ईसा मसीह ने स्पष्ट कहा कि वे ओल्ड टेस्टामेंट का बहिष्कार नहीं बल्कि परिष्कार कर रहे हैं। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया था। कौन चढ़ाया था दोस्तों? रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया था। चलिए हम लोग पारसी धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। पारसी धर्म कैसा धर्म है देखते हैं हम लोग, जानते हैं। पारसी धर्म पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे दोस्तों। कौन थे? पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जेद अवेस्ता है दोस्तों। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन है? जेदा अवेस्ता है दोस्तों, जिसमें इनकी शिक्षाओं का संकलन है दोस्तों। और पारसियों का प्रमुख त्योहार नवरोज है दोस्तों। पारसियों का प्रमुख त्योहार क्या है? नवरोज दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पारसी धर्म एकेश्वरवादी एकेकाधिदेववादी धर्म है दोस्तों, जिसका तात्पर्य यह है कि पारसी लोग एक ईश्वर अहूर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं की सत्ता को नहीं नकारते। यद्यपि अहूर मजदा उनके सर्वोच्च देवता हैं, परंतु दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्मकांडों में अग्नि उनके प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस धर्म में मनुष्य को सब की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार से की जाती है। सबको खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर दाखमा में रख दिया जाता है, ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। महात्मा मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल और अग्नि की शुद्धता बची रहती है। नोट देखिए, आर्यदेव और दिगनाग बौद्ध विद्वान थे, जबकि नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे दोस्तों। आर्यदेव और दिगनाग बौद्ध विद्वान थे, जबकि नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे दोस्तों। चलिए आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। गुड बाय दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जितना बार हो सके रिवीजन कीजिए। इसी से आपका धार्मिक से जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।